हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम होगा एल्कोहल। देखो यार, एल्कोहल का नाम आते ही तुरंत सबके मन में यही आ जाता है कि एल्कोहल केवल पीने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी एल्कोहल का नाम सुनते ही आप लोगों के मन में केवल एक ही ख्याल आता है, ठीके पे याद आ जाता है कि जो 70-75 रुपये का मिलता है। कोई ये मत कहना कि 70-75 रुपये हमें कैसे पता। यार मैं नहीं पीता एल्कोहल, बहुत खराब चीज़ होती है, पीना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं एल्कोहल। एल्कोहल पीने के लिए केवल यूज़ नहीं होता है, क्योंकि एल्कोहल कई प्रकार का होता है, जैसे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। तो जो एल्कोहल पीने के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एथिल एल्कोहल। यानी एथिल एल्कोहल पीने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन वह भी शुद्ध एथिल एल्कोहल पी नहीं सकते हैं जो कि 100% शुद्ध हो। अगर 100% शुद्ध एल्कोहल पीने में कोई यूज़ करता है तो उसकी जान भी जा सकती है, यानी उसका गला भी फट सकता है, ऐसे कट जाएगा पूरा। जहाँ से एथिल एल्कोहल ऐसे पीते हुए जाएंगे ना, अंदर तक कट जाएगा, आंत भी फट जाएगी। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल कभी भी शुद्ध रूप पीने में यूज़ नहीं किया जाता है। पीने के लिए अगर कोई पूछे कौन सा एल्कोहल यूज़ किया जाता है, आप क्या बताएंगे? एथिल एल्कोहल यूज़ किया जाता है। सभी एल्कोहल यूज़ नहीं किए जाते हैं। अगर बात करते हैं मेथिल एल्कोहल की, तो मेथिल एल्कोहल बहुत ज़्यादा विषैला होता है। उसे अगर कोई आदमी पीता है तो पीते ही उसकी जान जा सकती है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल के कितने पार्ट होते हैं, यानी एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ेंगे आज हम लोग, और एल्कोहल के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि एल्कोहल क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए उसकी एक पहचान होती है। जैसे हमारी क्या पहचान है कि हमारा नाम कैलाश है और हम एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसमें आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, जिसका नाम है फास्ट ट्रैक रिवीजन। ठीक है, तो ऐसे ही किसी चीज़ की एक पहचान होती है। तो एल्कोहल को कैसे पहचानेंगे? एल्कोहल को पहचानने के लिए एक OH समूह होता है, यानी जिस किसी यौगिक में अगर OH समूह जुड़ा हुआ है तो यानी वह क्या है? एल्कोहल है। ठीक है, याद रखिएगा, जब कभी किसी भी यौगिक में OH समूह जुड़ा हुआ है तो यानी वह क्या है? एल्कोहल है। तो चलिए देख लेते हैं कि एल्कोहल की परिभाषा हम लोग कैसे देंगे। देखिए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। क्या कहा हमने? कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। अब तुरंत आपके मन में यह ख्याल आ जाएगा कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो भैया मेरे, लाला मेरे, हमने एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन पे पूरा एक वीडियो बना रखा है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे देते हैं, सारी चीज़ों का एक वीडियो बना रखा है हमने, जाके आप देख लीजिएगा। केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में हमने प्लेलिस्ट केमिस्ट्री का बना के रखा है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। यानी कोई भी हमें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ले लेना है। ठीक है, कोई भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दें और उसमें हाइड्रॉक्सी समूह क्या होता है? OH समूह को हाइड्रॉक्सी समूह कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। अगर हम कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन लेके उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के और उसमें क्या जोड़ दें? OH समूह यानी हाइड्रॉक्सी समूह जोड़ दें, जिसे हम लोग एल्कोहल समूह कहते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी जैसे मैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, सबसे छोटा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मीथेन ले रहा। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। मीथेन से सबसे पहला काम क्या करना है? एक हाइड्रोजन निकालना है। क्या बचेगा? CH3। और फिर इस CH3 में क्या जोड़ना है? OH समूह जोड़ना है। तो जो प्राप्त होगा CH3OH, वह क्या होगा? एल्कोहल होगा। CH3OH क्या है? एल्कोहल है, सबसे छोटा एल्कोहल है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? CH3 को मेथिल और OH मतलब एल्कोहल, यानी यह क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर सेकंड नंबर का हाइड्रोकार्बन हम लोग ले लें तो हमने क्या रूल बताया कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल के OH को यदि जोड़ देंगे तो हमें एल्कोहल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले जैसे C2H6 की बात करें तो ये क्या है? एथेन है। C2H6 को क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं। एथेन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बचेगा? C2H5 बचेगा। और फिर जब एक हाइड्रोजन निकल जाए तो उसमें क्या जोड़ देना है? OH जोड़ देना है। OH हम जोड़ देंगे तो प्राप्त होगा C2H5OH। ये जो C2H5OH होगा यह क्या होगा? एल्कोहल होगा, क्योंकि हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा कि यदि हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकालकर उसमें हाइड्रॉक्सी समूह यानी OH जोड़ देते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, जब मीथेन था तो मीथेन से जो एल्कोहल बना उसका नाम मेथिल एल्कोहल। सेम ऐसे ही जब इथेन है तो इथेन से जो एल्कोहल बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल
एल्कोहल। ठीक है, क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल, यानी C2H5OH को क्या कह देंगे हम लोग? एथिल एल्कोहल। ऐसे ही अगर तीसरे हाइड्रोकार्बन से बनेगा, यानी प्रोपेन से जो एल्कोहल बनेगा उसे प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटेन से जो एल्कोहल बनेगा उसे ब्यूटिल एल्कोहल कह देते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब एल्कोहल का IUPAC नाम कैसे देते हैं। तो एल्कोहल का IUPAC नाम देने के लिए हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम लिखने के बाद OH समूह के लिए ऑल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ऑल, OL, ऑल लगा देते हैं। जैसे अगर हम बात करें CH3OH का नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए ये CH3 का मतलब एक कार्बन के लिए मेथेन लिखते हैं, मेथेन। मेथेन में OH के लिए क्या जोड़ा जाएगा? ऑल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। ऐसे ही मान लीजिए ये लिखा हो C2H5OH, कहा इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो एल्कोहल के IUPAC नाम के लिए क्या जोड़ते हैं? ऑल शब्द जोड़ देते हैं। यानी C2H5 क्या है? एथिल है ना, सॉरी C2H5 क्या है? एथेन है ना, तो एथेन में क्या जोड़ देना है? ऑल, यानी क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एल्कोहल क्या होता है और एल्कोहल कैसे बनता है और एल्कोहल का IUPAC नाम कैसे देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। एल्कोहल क्या होता है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में यदि OH समूह यानी हाइड्रोक्सी समूह जोड़ देते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एल्कोहल प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हमको निकालना है, फिर एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो यौगिक बनेगा उसमें OH समूह यानी हाइड्रोक्सी समूह जोड़ देना है, तो हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। और एल्कोहल के IUPAC नाम के लिए क्या जोड़ते हैं? ऑल शब्द जोड़ देते हैं, OL, ऑल शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एल्कोहल का वर्गीकरण, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। एल्कोहल का वर्गीकरण यानी एल्कोहल कितने प्रकार का होता है। तो देखिए मुख्यतः जो एल्कोहल होता है वह दो प्रकार का होता है, एलिफैटिक एल्कोहल होता है और एरोमेटिक एल्कोहल होता है। एल्कोहल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एलिफैटिक एल्कोहल और एरोमेटिक एल्कोहल। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि एलिफैटिक एल्कोहल क्या होता है। एलिफैटिक एल्कोहल वह एल्कोहल होता है जिसमें OH समूह खुली कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है। खुली कार्बन श्रृंखला से क्या मतलब है? जैसे इस टाइप का हो गया, देखो इसमें कार्बन खुली है ना, यह भी कार्बन खुला हुआ है। यानी जिस एल्कोहल में OH समूह जो होता है, OH समूह हो किससे जुड़ा हो? खुली कार्बन चेन श्रृंखला से जुड़ा हो, उस प्रकार के एल्कोहल को क्या कहते हैं? एलिफैटिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? CH3OH, C2H5OH, या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है CH3, CH2, CH2OH। इसका नाम क्या होगा? प्रोपिल एल्कोहल। यह भी कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा? यह भी हो जाएगा एलिफैटिक एल्कोहल का एग्जाम्पल, क्योंकि एलिफैटिक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिसमें OH समूह खुले कार्बन चेन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये सभी जैसे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, ये सब कैसे एल्कोहल हो जाएंगे? एलिफैटिक एल्कोहल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम लोग चलिए जान लेते हैं कि एरोमेटिक एल्कोहल क्या होते हैं। एरोमेटिक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिसमें OH समूह बंद कार्बन चेन से जुड़ा होता है। OH समूह कहाँ से जुड़ा होगा? बंद कार्बन चेन से। और बंद कार्बन चेन क्या होता है? जैसे बेंजीन। अगर बेंजीन से एक कार्बन के जुड़ने के बाद OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होता है बेंजील एल्कोहल। क्या होगा? बेंजील एल्कोहल। इसमें अगर देखेंगे तो OH समूह जो जुड़ा हुआ है उसमें कम से कम एक बंद कार्बन चेन उपस्थित है, इसलिए ये एल्कोहल कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक एल्कोहल। ठीक है, तो एरोमेटिक एल्कोहल कैसा एल्कोहल होता है? एरोमेटिक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिसमें OH समूह एक बंद कार्बन चेन से जुड़ा होता है। हमने अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं ऐसा करते कि बेंजीन के बाद डायरेक्टली OH लगा देती है, अभी अल्कोहल होगा। लेकिन अल्कोहल होगा, यह भी अल्कोहल है, लेकिन इसे हम लोग केमिस्ट्री में फिनॉल कह देते हैं। क्या कहते हैं? फिनॉल। और फिनॉल को हम लोग अलग पढ़ेंगे। तो अगर डायरेक्टली बेंजीन से OH जुड़ा हुआ है तो वह अल्कोहल ना होकर क्या बन जाता है? फिनॉल। इसीलिए हमने बेंजीन से पहले एक कार्बन जोड़ा और कार्बन जोड़ने के बाद OH जोड़ा है और इसका नाम क्या लिख दिया है? बेंजील एल्कोहल। और ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एरोमेटिक एल्कोहल का। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि जो एलिफैटिक एल्कोहल होता है ना, वह मुख्यतः 4 प्रकार का फिर से होता है। कौन? एरोमेटिक एल्कोहल जो होता है वो मुख्यतः 4 प्रकार का फिर से होता है। कौन कौन? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक
एल्कोहल, ठीक है। यानी मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वह एल्कोहल होगा जिसमें केवल एक OH समूह हो। कितने OH, केवल एक OH समूह हो। डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या हो जाएगा, वे एल्कोहल जिसमें दो OH समूह उपस्थित होते हैं। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल यानी वे एल्कोहल जिसमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल यानी वे एल्कोहल जिसमें 3 से ज़्यादा OH समूह उपस्थित होते हैं, वे सभी एल्कोहल पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। और थोड़ा सा और ध्यान देना है कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है ना भैया, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वह फिर से 3 प्रकार का होता है, जो कि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कितने प्रकार का होता है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होगा, 3 प्रकार का फिर से होता है। कौन कौन, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, जिसमें प्राथमिक एल्कोहल को हम लोग प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल को सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं और तृतीयक एल्कोहल को टर्शियरी एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान देना है कि प्राथमिक एल्कोहल को 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल को 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं और तृतीयक एल्कोहल को 3 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। यानी प्राथमिक एल्कोहल को 3 नामों से, प्राथमिक या प्राइमरी या 1 डिग्री। द्वितीयक एल्कोहल को भी 3 नाम से, द्वितीयक या सेकेंडरी या 2 डिग्री। ऐसे ही तृतीयक एल्कोहल को भी 3 नामों से जाना जाता है, तृतीयक एल्कोहल या टर्शियरी एल्कोहल या फिर 3 डिग्री एल्कोहल। तो चलिए ये जो नीचे के जितने पार्ट बताए गए हैं इन सब का हम लोग वर्गीकरण भी पढ़ लेते हैं आसानी के साथ और बहुत ही मजबूती के साथ, ताकि ज़िंदगी में कभी भूले नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने एलिफैटिक एल्कोहल क्या होते हैं और उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया, और ऐसे ही एरोमेटिक एल्कोहल क्या होते हैं उसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया है। बाकी का एग्जाम्पल चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी जो 3 प्रकार का होता है, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक एल्कोहल को क्या कहते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल। ये सब क्या होते हैं, इन सबको कंप्लीटली एक एक एग्जाम्पल से हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सबसे पहले तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वह एल्कोहल होता है जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है। ठीक है, जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है वह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों एग्जाम्पल में केवल कितने OH समूह हैं, केवल एक OH समूह है, यानी ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के। इनका नाम क्या हो जाएगा, हम लोग गिनती पहले कर लेते हैं। कार्बन की गिनती वहां से करते हैं जहां पर OH समूह पास में पड़ता है। 1 2 कार्बन है, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन एथेन। तो एथेन में क्या जोड़ देंगे, ऑल, तो हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, इसका नाम एथेनॉल हो जाएगा। इसमें केवल एक कार्बन है, एक लिखेंगे, एक कार्बन के लिए मेथेन लिखते हैं, तो मेथेन के साथ क्या जुड़ा हो, OH, तो हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है, यानी एथेनॉल और मेथेनॉल ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की। चलिए देख लेते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल वह एल्कोहल होता है जिसमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है, 2 OH समूह उपस्थित होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे OH OH 2 OH इस एग्जाम्पल में भी है और 2 OH इस एग्जाम्पल में भी है, यानी ये दोनों एग्जाम्पल कैसे हो जाएंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल के हो जाएंगे। ठीक है, इनका नाम कैसे लिखते हैं, देखिए जिधर से OH समूह पास में पड़ता है वहां से नाम लिखते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से हम गिनती करेंगे क्योंकि यहाँ से एक पे ही OH पड़ जाएगा, 1 2 3। तो 1 और 2 से क्या जुड़ा हुआ है, 1 कामा 2 से जुड़ा हुआ है डाईऑल, यानी मेथेन एथेन प्रोपेन, तो हो जाएगा 1 2 प्रोपेन डाईऑल। इसका IUPAC क्या हो जाएगा, 1 2 से ऑल जुड़ा हुआ है, मेथेन एथेन प्रोपेन हो जाएगा, 1 2 प्रोपेन डाईऑल। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। इसका नाम क्या हो जाएगा, गिनती यहाँ से करेंगे 1 2, यानी 1 1 डाईऑल है और मेथेन एथेन है, तो हो जाएगा एथेन डाईऑल। ठीक है, या फिर इसे कहा जा सकता है 1 1 डाई एथेनॉल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1 1 डाई एथेनॉल भी कहा जा सकता है। देखिए बारिश हो रही है, अभी मेरे हिसाब से आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है बाहर, और बारिश के मौसम में यार आप लोग तो बढ़िया से सो गए होंगे बिस्तर तान के, और हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं केवल आप लोगों के लिए। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, लाइक बिना करे मत जाइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए लोगों से और खुद भी करिए। चलिए देख लेते हैं ऐसे ही कि ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल वह एल्कोहल होता है जिसमें 3 OH समूह होते हैं, जैसे कि ये वाला देखिए, इसमें 3 OH समूह है, यानी एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का। इसमें भी देखिए 3 OH समूह है, यानी क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका नाम कैसे देंगे, गिनती यहाँ शुरू करेंगे, 1 2 3। देखिए
एक कामा एक से अगर बात करेंगे एक से OH और एक से फिर से जुड़ा हुआ कामा और फिर 2 से 1 कामा 1 कामा 2 और क्या हो जाएगा मेथेन एथेन प्रोपेन प्रोपेन और 3 OH के लिए क्या लगाते हैं ट्राई प्रोपेन ट्राई ऑल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा 112 प्रोपेन ट्राई ऑल। इसे या इसे क्या कहा जा सकता है 112 ट्राई प्रोपेनॉल। क्या कहा जा सकता है 112 ट्राई प्रोपेनॉल। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। ऐसे ही चलिए देख लेते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिसमें क्या होता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिसमें 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने OH समूह उपस्थित हैं 3 4 5 OH समूह उपस्थित हैं। यानी यह एग्जाम्पल किसका हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का। तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिसमें 3 OH से ज़्यादा समूह उपस्थित होता है। चलिए ऐसे ही देख लेते हैं जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है वह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। देखिए प्राथमिक एल्कोहल को हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल को हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं और तृतीयक एल्कोहल को हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है। प्राथमिक एल्कोहल वह एल्कोहल होता है जिसमें जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा हो उस कार्बन से या तो एक भी कार्बन परमाणु ना जुड़ा हो और या तो जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा हो उससे केवल और केवल एक कार्बन परमाणु और जुड़ा हो। तो उस प्रकार के एल्कोहल को प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। क्या एग्जाम्पल होता है जैसे CH3OH या CH3C2OH। इसमें देख सकते हैं आप CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है और इससे केवल और केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है और इससे एक भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या बताया परिभाषा में कि वह एल्कोहल जिसमें जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा हुआ है उससे और या तो कार्बन परमाणु ना जुड़ा हो या केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ा हो। तो उस प्रकार के एल्कोहल को प्राथमिक एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा मेथिल एल्कोहल या फिर एथिल एल्कोहल। चलिए ऐसे ही देख लेते हैं द्वितीयक एल्कोहल यानी 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है। तो 2 डिग्री एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिसमें जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन परमाणु से 2 और कार्बन परमाणु जुड़े हों। देख सकते हैं यहाँ पे जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उससे 2 और कार्बन परमाणु जुड़े हों तो उस प्रकार के एल्कोहल को द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ से गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 यानी 2 से ऑल जुड़ा हुआ है तो मेथेन एथेन प्रोपेन यानी 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम 2 प्रोपेनॉल यानी जिस कार्बन से OH जुड़ा हो उससे केवल 2 कार्बन और जुड़ा हुआ है। ठीक है ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग कि तृतीयक एल्कोहल क्या होता है यानी 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है। तृतीयक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिसमें जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा हो उससे 3 और कार्बन परमाणु जुड़े हों तो उस प्रकार के एल्कोहल को तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। समझे मतलब क्या होता है जिस कार्बन से OH जुड़ा हो उससे 3 और कार्बन परमाणु जुड़ा हो तो उस प्रकार के एल्कोहल को क्या कहते हैं हम लोग तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ से गिनती शुरू करेंगे 1 2 3। ठीक है तो 2 से क्या जुड़ा हुआ है 2 से सबसे पहली बात तो मेथिल जुड़ा हुआ है तो 2 मेथिल और क्या हो जाएगा मेथेन एथेन प्रोपेन 2 मेथिल 2 पे ऑल जुड़ा हुआ है तो 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और बारिश यार बहुत तेज़ हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि आपको आवाज़ क्लियर आ रहा होगा। बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है और मेरे हिसाब से ओले भी पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल ओले पड़ रहे हैं और चमक गरज हो रही है बहुत ज़्यादा। हमें भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि हम गरजने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।